जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। देखिए जो है इसी नोट्स को पढ़कर मैंने भी जो है 70 नंबर इसमें अचीव किए थे। वो भी 10-12 दिन पढ़े थे, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद जो है अ, वैसे ड्यूटी भी करना पड़ता है, तो उतना टाइम मिला ही नहीं। बाद में 10-12 दिन ये हुआ कि इसका भी पेपर दे दिया जाए। तो यही सब नोट्स मेरी सहयोग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं, चाहे परीक्षा बंधन हो, 3-4 किताबों को जो है मैंने पढ़ा है। उन्हीं किताबों से जो मेन मेन पॉइंट है, उन्हीं पॉइंटों को निकाल कर लिखे थे। तो ये सारे एग्जामों को कवर कर देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। थोड़ा देखिए, हैंड राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी की लिखी हुई है। और उस समय ड्यूटी के दौरान भी बनाते थे नोट्स, तो बहुत ज़्यादा उसमें इस पे ध्यान देकर नहीं बनाया है कि बहुत अच्छी राइटिंग जाए। बस मटेरियल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आउटपुट डिवाइस में। इसमें आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। देखिए, आउटपुट डिवाइस में होता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर को देखते हैं, मॉनिटर कैसे वर्क करता है। ये इसको जो है, जो डिस्प्ले का आकार जो मापा जाता है, ये इसका डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनली। क्या होता है? विकर्ण या डायगोनली। जैसे देखिए, जैसे ये होता है ना, तो विकर्ण डाला जाता है ये। ठीक है, ऐसे डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, चूंकि ये है जो डिस्प्ले रहता है, ये मॉनिटर रहता है। तो अगर इस तरीके का मॉनिटर है, चौकोर चौकोर मॉनिटर है, इससे इसका जो है, आकार है, तो ये डायगोनली मापा जाता है। ऐसे नहीं मापा जाएगा, ऐसे मापा जाएगा। कैसे? इस तरीके से। तो ये डायगोनली क्वेश्चन में बहुत बार बार आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है आकार कैसे मापा जाता है। डायगोनली मापा जाता है। विकर्ण डायगोनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्प्ले, इसको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है? इसको डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं, क्योंकि मॉनिटर की स्क्रीन जो है, ठीक है। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, वीडीयू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वीडीयू। देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्यों वीडीयू हम क्यों बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म में क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल विजुअल और डिस्प्ले फिर यूनिट। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को रिलेट करना है। देखिए, मॉनिटर है। मॉनिटर किस किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं। वीडियो कहते हैं विजुअल। विजुअल का मतलब जो जो चीज़ देखी जा सके। डिस्प्ले स्क्रीन होती है, यूनिट होता है, तो देखने वाली जो स्क्रीन यूनिट जो है, इससे ही आप लोग अंदाजा लगा लेंगे क्या है ये। वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को ही विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, और जो है डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कितने बिट पर काम करता है? तो ये 16 बिट पर काम करता है। कितना है ये? 16 लिखा है, 16 बिट पर काम करता है। इसको हम लोग ये देखते हैं कि जो है इसका पिक्सल जो है, ठीक है, पिक्सल में जो है इसके कितने रंग होते हैं। ये क्वेश्चन में एक बार अभी पूछा गया था। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं पिक्सल में इसके? 65,536। कितने रंग होते हैं? 65,536 रंग होते हैं। किसमें? मॉनिटर में। तो हम लोग देखते हैं ना, चलचित्र देखते हैं, इन सब में इसमें कुल मिला के 65,536 रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर डिस्प्ले को वीडीटी, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका नाम देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है। ठीक है, ये डिस्प्ले डिवाइस भी है, स्क्रीन भी है। और इसको कंप्यूटर डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले को हम लोग जो है वीडीटी भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। क्या है? वीडीटी। ये है विजुअल, विजुअल फिर डिस्प्ले, ठीक है, फिर टर्मिनल। क्या कहते हैं? वीडियो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी इसको कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन को जो डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले को हम लोग विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं। देखिए, मॉनिटर को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मॉनिटर की जो लंबाई मापने के जो होता है, डिस्प्ले आकार मापते हैं, तो डायगोनली मापते हैं। ये क्वेश्चन में 3-4 बार पूछा गया है। हालांकि मैं खाली ऊपर प्लस की बात कर रहा हूँ, वैसे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। रंग पूछता है 65,536। इसको हम लोग जो है विजुअल डिस्प्ले
इसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी डिस्प्ले होती है इसको विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं। और मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जितने पॉइंट डालेंगे सबसे क्वेश्चन बने हैं, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जिनसे क्वेश्चन बने हैं उन्हीं को मैंने कलेक्ट करके लिखा था। अब हम लोग देखते हैं फ्लैट पैनल के उदाहरण। फ्लैट पैनल जो पैनल है उसका उदाहरण जो है जीडीपी, मैंने इसका जो है ये फुल फॉर्म पूछ देता है कुल बार। जीपीडी है, तो जीपीडी होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। तो इसको जीपीडी क्या होता है, जीपीडी होता है गैस, फिर ये प्लाज्मा और डी से है डिस्प्ले, ठीक है। जीपीडी क्या है, जीपीडी से है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। फिर है ओएलईडी भी पूछता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ओएलईडी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ओएलईडी, ओ से हुआ ऑर्गेनिक, फिर ये है लाइट, फिर ये है इमिटिंग, फिर ये है डायोड, ठीक है। ओएलईडी में क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला एलसीडी डिस्प्ले। ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। पहला एलसीडी डिस्प्ले कब आविष्कार किया गया, तो 1968 में आविष्कार किया गया। क्या ये 1968 में। और इसका आविष्कार किसने किया था, हैवलेट पैकर्ड ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था, हैवलेट पैकर्ड ने इसका आविष्कार किया था, ओके। पहला एलसीडी जो है 1968 में हैवलेट पैकर्ड ने। फिर एलसीडी जो 1968 है, ठीक है, ये एलसीडी वो किस प्रयोगशाला में, तो आरसीए प्रयोगशाला, ठीक है, आरसीए प्रयोगशाला। और जो बर्नार्ड जे लेचनर, ठीक है। इसके बाद ऑडियो हेडफोन को देख लेते हैं। ऑडियो हेडफोन का आविष्कार जो हुआ, जब हम लोग ऑडियो सुनते हैं 1910 में, इसके आविष्कार 3-4 बार पूछा गया है। नथानियल बाल्डविन है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम लोग प्लाटर के बारे में देखेंगे। तो प्लाटर के जो है 3 प्रकार रहते हैं। देखिए प्लाटर से क्या होता है, बड़े बड़े जो है जो बैनर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैनर बनाने का काम आता है प्लाटर से ही बड़े बड़े होते हैं, छवियाँ बड़ी बड़ी बनती हैं, ठीक है, होर्डिंग वगैरह जो लगती हैं, ठीक है। तो प्लाटर के भाग में क्या होता है, ड्रम प्लाटर एक पेन के तरीके रहता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक बनाता है, बिल्कुल क्लियर, जो बड़े बड़े होर्डिंग बनाने वाले जो बनाते हैं, कागज पर चित्र बनाता है, ठीक है। इसके फ्लैट बेड होता है, फ्लैट बेड टाइप का जो है ये ड्रम टाइप का होता है, ये फ्लैट बेड। तो फ्लैट बेड में इसको टेबल प्लाटर नाम भी इसको कहा जाता है, टेबल जो है, ठीक है, ये कागज पर चित्र बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक इंकजेट होता है, वेक्टर ग्राफिक होता है, ये ग्राफिक्स डिजाइन करता है, ठीक है, इंकजेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रिंटर हैं। प्रिंटर में चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। चलिए ये प्रिंटर के प्रकार हैं, कुल बार पूछ लेता है ना कि इनमें कौन प्रिंटर नहीं है। तो ये जो है ड्रम भी एक प्रिंटर ही है, लाइन भी एक प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए मैंने प्रिंटर बताया था, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो 2 प्रकार होते हैं प्रिंटर के। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, पहले इम्पैक्ट प्रिंटर देखेंगे, बाद में नॉन इम्पैक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इसको पिन प्रिंटर ही बोलते हैं, क्योंकि एक डॉट डॉट पे काम करता है ये, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, पिन कहलाते हैं। इसके इस तरीके से क्या कहलाते हैं, ये सब पिन कहलाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जो है ये एक पिन प्रिंटर भी है और ये क्या करता है, अधिक शोर करता है। जब भाई डॉट ऐसे ऐसे मारेगा तो शोर तो करेगा ही ना, तो ये अधिक शोर करता है। एक समय में एक अक्षर प्रिंट करता है। बताओ जैसे एक डॉट यहाँ पर मारा था, एक अक्षर ही प्रिंट कर रहा है, एक समय में एक अक्षर ही प्रिंट करता है ये, ठीक है।
इससे चार्ट और ग्राफ बनाए जाते हैं। कैसे, देखो आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई चार्ट बनाना है, इस तरीके चार्ट बनाना है, तो ये क्या करता है कि ऐसे ऐसे मारता चला जाएगा, तो इस तरीके से प्रिंट करता है, इस तरीके से। ये जैसे कोई चार्ट बनाना ऐसे 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 मारता है, तो वो लाइन पर पूरी बनती चली जाती है। बिल्कुल नज़दीक मारता चला जाएगा, तो यही एक जो है लकीर बन जाएगी। इधर से क्या करेगा, बूंदी बूंदी, तो ये जो है नज़दीक नज़दीक मारेगा, तो ये पूरी हमारी लाइन बन जाएगी। तो ये जो है वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह में, भाई ये सब क्या है, ग्राफिक तरीके होते हैं। तो ग्राफिक्स वगैरह में जो है इसका यूज होता है, ग्राफिक्स में। और चार्ट वगैरह में, चार्ट ऐसे बनते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो इसमें यूज होता है डॉट मैट्रिक्स का। तो सकता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें जो है पेरोल और अकाउंटिंग जैसे कार्य भी सीखे जाते हैं। कौन सा है, पेरोल और अकाउंटिंग जैसे कार्य भी सीखे जाते हैं। कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाला जा सकता है। जो कार्बन लगाकर इससे अधिक प्रतियां भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अधिक प्रतियां निकाला जाता है कार्बन लगाकर। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील से आप लोग व्हील का मतलब होता है पहिया। तो डेजी व्हील का मतलब पहिया होता है, तो ये पहिया के हिसाब से याद रखिएगा। ऐसे होता है डेजी व्हील, इस तरीके के आकार का, ठीक है। तो ये करेक्टर को हाई रेजोल्यूशन के साथ प्रिंट करता है। हाई कोई जैसे कोई चीज़ प्रिंट करना है, तो जैसे कोई ये आकार है, इसको प्रिंट करना, तो बिल्कुल बहुत अच्छी छवि आएगी ये। अगर इससे प्रिंट करेंगे ना डॉट डेजी व्हील से, तो बहुत अच्छी छवि है, उसी को हाई रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन के साथ प्रिंट करता है। इसका अन्य नाम जो है लेजर क्वालिटी प्रिंटर भी पूछता है। इस प्रिंटर का नाम, अन्य नाम लेजर क्वालिटी प्रिंटर। जैसे एक लेजर प्रिंटर होता है ना, उसी क्वालिटी का प्रिंट करता है ये, हाई रेजोल्यूशन वाला प्रिंट करता है, इसलिए इसका नाम जो लेजर क्वालिटी प्रिंटर भी नाम दिया गया, ठीक है। इसका काम होता है पत्र लेखन में, ठीक है। पत्र लेखन वाले प्रिंटर में इसका काम होता है, जो पत्र लेखन काम होता है, इसी प्रिंटर काम कर प्रिंटर के यूज में लाते हैं, ठीक है। डेजी व्हील ग्राफिक्स आउटपुट नहीं दे सकता है। डेजी व्हील जो प्रिंटर है, ये ग्राफिक्स का जो ग्राफ बनाता है, उसका आउटपुट नहीं दे सकता है। पूछता है एग्जाम में कि कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स आउटपुट नहीं दे सकता है, तो डेजी व्हील, ठीक। आगे देखते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या रहता है, ये 200 से 2000 शब्द जो है प्रिंट करता है, ठीक है। अन्य नाम इसका चैन प्रिंटर भी है, बैंड प्रिंटर भी है, और ड्रम प्रिंटर भी है। ये लाइन प्रिंटर के ही अन्य नाम है, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या है हमारा, ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला प्रिंटर हमारा इंकजेट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने आपको बताया था, देखिए एक बताया था इंकजेट, एक बताया था लेजर, और एक बताया था मैंने थर्मल, ठीक है, पिछली क्लास में। तो ये तीनों प्रिंटर जो है कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहली बात तो नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कौन प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, कौन इम्पैक्ट है। जब नॉन इम्पैक्ट आप लोग याद कर लेंगे, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, थर्मल हो गया। जब नॉन इम्पैक्ट मतलब इनसे कोई विशेष, देखिए नॉन इम्पैक्ट में कैसे अंतर है। इम्पैक्ट होता है, अगर इम्पैक्ट में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, डेजी व्हील है, जैसे ये डेजी व्हील है, ठीक है। तो डेजी व्हील क्या करता है, जो पहिए के तरीके से जो आकार का रहता है इस तरीके का, तो वो चिपकते हुए जो है वो प्रिंट करता है, इस तरह घिसते हुए जाता है पहिए के आकार। इसके पहले जो मैंने बताया डॉट पैटर्न, डॉट बनाता है, मारता है ना, कोई चीज़ मार रहा है तभी तो प्रभाव डाल रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है हथौड़े के तरीके, ठीक है। लाइन प्रिंटर ही बूंदी के हिसाब से काम करता है ना, तो ये इम्पैक्ट डालते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट रहता है, तो खाली ये जो है नॉन इम्पैक्ट में क्या रहता है, नोजल के साथ स्याही बूंद से छिड़कता है। ये सीधे जाकर ऐसे मारता नहीं है, जैसे वो डॉट बैट से मारा, तो वैसे नहीं मारता है। ये जो है नोजल, इसमें 64 नोजल लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। प्रिंटर में अलग अलग जगह 64 ऐसे नोजल लगे रहेंगे, नोजल। इन्हीं में जो स्याही भरी रहती है, तो ये जो है फवारा के तरीके जो है उसमें जो है फेंकता है स्याही को। जब स्याही को फेंकता है, उसी से जो है जो रहते हैं, तो उसी से उसका प्रिंट होता है, ठीक है। तो इससे पूछता है कितने नोजल होते हैं, 64 नोजल, याद रखिएगा। इंकजेट प्रिंटर में कितने नोजल होते हैं, 64 नोजल होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को हम लोग देख लेते हैं। लेजर प्रिंटर के बारे में इम्पोर्टेंट है ये। तो लेजर प्रिंटर में इसको पेज प्रिंटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पेज प्रिंटर,
क्योंकि ये पेज बाय एक पेज को एक बार प्रिंट करता है, ठीक है। एक पेज को सीधे एक पेज को करता है, ना ये लाइन को करता है ना किसी करेक्टर को करता है, ठीक है। यह सीधे के सीधे एक पेज को सीधे प्रिंट करता है। जब एक सीधे पेज को प्रिंट करेगा तो इसका मतलब बहुत जल्दी काम होगा लेजर प्रिंटर से। ये हीट की मदद से स्याही को कागज पर फ्यूज करता है। फ्यूज का मतलब क्या होता है? ये भी छिड़कने वाला ही काम करता है। हीट की मदद से अंदर गर्मी रहेगा तो स्याही को एकदम फवारा की तरह फ्यूज करेगा, ठीक है। इसके इसमें कॉर्टेज में पाउडर टोनर का उपयोग होता है। पूछता है, क्वेश्चन में आता है किस प्रिंटर में कार्टेज में पाउडर किस प्रिंटर में कार्टेज का यूज होता है, या ये पूछेगा किस प्रिंटर में कार्टेज में पाउडर टोनर का उपयोग किया जाता है। तो पाउडर टोनर का या कार्टेज का उपयोग कहीं पर भी आ जाए तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये लेजर प्रिंटर है, ठीक है। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। उसी में कार्टेज का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हो इसका उपयोग कहाँ होता है। ये क्या इसका उपयोग करता है? प्रकाश का उपयोग करता है, ठीक है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में उपयोग किया था। डेस्कटॉप से प्रिंटिंग होती है उस प्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। पूछता एग्जाम में आता है कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग में किस प्रिंटर का यूज किया जाता है। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग में जो है लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। इसमें एक चीज़ और दिया, ये क्वेश्चन में भी डाला गया था किसी में। उच्च विद्युत खपत के कारण सीधे यूपीएस से कनेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या रहता है कि पूरा पेज बाय पेज जो है प्रिंट करता है और हीट की मदद से भी करता है, ठीक है। तो इसमें उच्च विद्युत खपत होती है। विद्युत का मतलब बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसको सीधे जो है यूपीएस से कनेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको सीधे यूपीएस से कनेक्ट नहीं किया जाता है। यूपीएस का मतलब जो होता है, देखिए बता दे रहा हूँ। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर, और ये एस से होता है सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब ये होता है कि जहाँ पावर सप्लाई में किसी प्रकार का रोक ना हो, अबाधित जो है पावर सप्लाई, ठीक है। उच्च विद्युत खपत के कारण सीधे यूपीएस से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सीधे यूपीएस से कनेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली खपत करता है। इसके बाद एक होता है थर्मल प्रिंटर। एटीएम में जो छपाई, जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं तो लास्ट में जब पैसा निकल आता है तो यस नो का ऑप्शन देता है कि क्या आप इसमें जो बाद में निकाल के कागज आपको देता है कि कितना पैसा अमाउंट बचा, कितना आपने निकाला है, तो उसके लिए यस नो मांगता है। अगर उसमें यस करते हैं तो वो जो है आप लोगों को एक छोटा पर्ची के तौर पर देता है बना के। तो जो पर्ची होती है ना, उस पर्ची को कैसे बनाते हैं? थर्मल प्रिंटर अंदर लगा रहता है उसमें, उसी थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होकर जो है वो कागज आपको मिलता है। उसकी प्रिंटिंग देखेंगे अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो हीट का उपयोग वो भी करता है, हीट के द्वारा उपयोग होता है, हीट का उपयोग करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्लाटर। एक प्लाटर होता है, तो प्लाटर के प्रकार देखेंगे। प्लाटर के 3 प्रकार होते हैं। प्लाटर के कौन कौन से? डीएलपी प्रोजेक्टर, ठीक है, और एलसीडी प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर। ये क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था प्लाटर के कितने प्रकार होते हैं। तो प्लाटर के 3 प्रकार होते हैं, और क्वेश्चन में भी डाल सकता है, तीनों डाल देगा, चौथा भी डालेगा। पूछ दिया कौन सा प्लाटर का प्रकार नहीं है, तो डीएलपी याद रखिएगा। डीएलपी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और एलईडी प्रोजेक्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेडफोन को। देखिए हेडफोन को दोबारा भी लिखा है यहाँ पर, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हेडफोन का आविष्कार किसने किया था, ये बार बार क्वेश्चन में आया है। तो हेडफोन का आविष्कार नथानियल, ये क्या? नथानियल बाल्डविन नथानियल बाल्डविन ने किया था 1910 में हेडफोन का आविष्कार। इसके बाद मॉनिटर के अन्य नाम मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि मॉनिटर के बारे में जो है अन्य नाम से कुल बार क्वेश्चन बना था। मॉनिटर के अन्य नाम में इसका अन्य नाम डिस्प्ले डिवाइस भी है, स्क्रीन भी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी है, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, और इसका विकर्ण डायगोनली मापते हैं।